हाय एवरीवन, आज हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या है। बहुत लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि प्राइस एक्शन ये होता है, प्राइस एक्शन वो होता है, बट एक्चुअल में प्राइस एक्शन किसको बोला जाता है, उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं। मैं जो अपने लेक्चर्स में अक्सर प्राइस एक्शन की बात करता हूं कि आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। तो एक्चुअल में प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, प्राइस के किस एक्शन को, किस बिहेवियर को प्राइस एक्शन कहा जाता है। अक्सर तो लोग चार्ट पैटर्न को या अदर किसी बिहेवियर को प्राइस का प्राइस एक्शन कहते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो इसी प्राइस एक्शन को आज हम स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में प्राइस के एक्शन को देखा जाता है, और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको समझाएंगे कि कोई भी एक 10th का बच्चा भी होगा ना, उसको भी समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। मेरा जो कंप्लीट कोर्स का लेक्चर्स है ना, वो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और वो एक कंप्लीट पैकेज है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। और सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं सिखाता। जो फॉलो करता है और जो फॉलो करेगा उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। अब देखो, सबसे पहले हम अप ट्रेंड के सिनेरियो को समझते हैं। प्राइस का दो ही स्ट्रक्चर होता है, एक या तो अप ट्रेंड होता है, एक या तो डाउन ट्रेंड होता है। साइडवेज कोई ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, जब प्राइस में स्ट्रेंथ ना हो तो प्राइस एज ए साइडवेज काम करता है, और साइडवेज में मोर देन 80% लोगों का एसएल हिट होता है। जबकि अप ट्रेंड भी आपका एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड भी एक ट्रेंड है। तो जब एक डायरेक्शन हो ना, उस समय तो लोग ट्रेड नहीं करते हैं। जब डायरेक्शन लेस हो प्राइस का, यानी साइडवेज में प्राइस फंसा हुआ हो, लोग उसी वक्त मोस्टली लोग जो है साइडवेज में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसका एसएल हमेशा हिट होता है, चाहे वो बाइंग साइड का हो या सेलिंग साइड का हो। तो आप अपना एक पहले डायरेक्शन डिसाइड करो कि प्राइस का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड की तरफ है या डाउन साइड की तरफ है। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही चीज आज हम प्राइस के बिहेवियर को, यानी कि प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में कहता किसको है। ठीक है, आप इस अप ट्रेंड के सिनेरियो को देखना। ये एक अप ट्रेंड का बिहेवियर है ना, मैं आपको समझाता हूं पहले, उसके बाद प्राइस के एक्शन को समझाता हूं, जिसको एक्चुअल में प्राइस एक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, ये एक लो पॉइंट है, मान लो ये एक हमने लो पॉइंट लिखा। अब इस लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो एक हाई पॉइंट लगाता है यहाँ पे। ये मेरा एक हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, हाई पॉइंट लगाने के बाद जब प्राइस नीचे आता है, एक दूसरा नया लो लगाता है। बट ये जो लो पॉइंट है ना, ये अपना पिछला ये वाला लो से ऊपर है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर दिख भी रहा है आपको। तो ये मेरा ना हायर लो कहलाएगा। हायर लो इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये पिछले लो से क्या है, हायर है। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से प्राइस ऊपर जाता है और अपना पिछला हाई को, इस पिछले हाई को ब्रेक कर देता है और एक नया हाई बनाता है, जिसको एज ए हायर हाई बोलते हैं। हायर हाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पिछले हाई से क्या है, ऊपर है। क्लियर है इतनी चीजें? ऐसे ही सिमिलरली प्राइस जो है नया लो बनाता जाता है, नया हाइज क्रिएट करते जाता है, जो कि अपने पिछले लो से या हाई से क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये एक बिहेवियर है अप ट्रेंड का। प्राइस जब ऊपर जाता है ना, तो ऐसे ही फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक को आप समझना। अब देखो, इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, तो ये एक मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। लेकिन प्राइस पुल बैक लेने के बाद ये जो लो है ना, ये मेरा हायर लो कहलाएगा ना। ये सारे लोज हायर लोज कहलाएंगे। प्राइस जब पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है, और ये जो हायर लो पॉइंट है ना, इस हायर लो पॉइंट के नीचे प्राइस आके कैंडल की क्लोजिंग कर देती है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्शन दिख रहा है प्राइस का। क्यों क्लोजिंग आई कैंडल की? हालांकि यहां से तो प्राइस को ऊपर जाना था ना, अप ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू करना था, लेकिन प्राइस नीचे आके यहां पे कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं अपना लास्ट हायर लो के नीचे। जो ही हायर लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो ये एक प्राइस का बिहेवियर है। यहाँ पे जो है ना, एक आपका जो सिनेरियो जो अप ट्रेंड था ना, ये अप ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है किसमें, डाउन ट्रेंड में। और ये एक प्राइस का एक्शन होता है। प्राइस का एक्शन का मतलब क्या, कि यहाँ पे प्राइस जो है ना अपना डायरेक्शन बदल रहा है। इस हायर लो पॉइंट के नीचे जो ही कैंडल की क्लोजिंग होती है, मेरा इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो मेरा जो प्राइस का बिहेवियर है ना, ये जो एक प्राइस का एक्शन था ऊपर जाने का, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है, और मेरा ट्रेंड क्या हो जाता है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है प्राइस। तो एक्चुअल जो प्राइस एक्शन है ना, वो इसी को बोला जाता है कि जब भी प्राइस अपना एक स्ट्रक्चर में चले, उस स्ट्रक्चर का या तो ब्रेकडाउन हो जाए
या ब्रेकआउट हो जाए, वो एक प्राइस के एक्शन को दिखाता है, यानी कि प्राइस अपना बिहेवियर बदल रहा है। ऐसे ही ये अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा तो सबको दिखेगा ना, लेकिन यहीं पे अगर प्राइस अपना स्ट्रक्चर बदलता है तो प्राइस में कुछ एक्शन हो रहा है। प्राइस अगर अपना बिहेवियर बदल रहा है तो अपने आप तो नहीं बदल रहा है ना, वहां बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स डल रहे हैं, तभी तो बदलेगा ना। यहाँ पे मान लो कि अगर प्राइस नीचे आता है और ये अपना हायर लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे तो सेलर्स हेवी हो रहा है ना, तभी आपको इस हायर लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दिख रही है। तो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर बदल रहा है, इसी को प्राइस एक्शन बोला जाता है। एक्चुअल जो प्राइस एक्शन है वो यही है। यहाँ तो मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना, इस तरीके से एक अप ट्रेंड है और उसका नीचे ब्रेकडाउन हो जाए हायर लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग, तो वो एक प्राइस एक्शन में काउंट होता है। लेकिन इन जनरल जब आप इंट्रीज लेते हो वहां भी यही प्राइस एक्शन देखा जाता है। मैंने मोस्टली जो इंट्रीज के लेक्चर्स अपलोड किया है वहां पे जो मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं वो यही प्राइस एक्शन है। अब वहां पे इंट्रीज के लिए मुझे कौन से टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, किस किस टाइम फ्रेम की प्राइस एक्शन को नोटिस करना पड़ता है एंट्री लेने से पहले, वो सारा मैंने इंट्रीज के लेक्चर्स में बताया हुआ है। बट इन जनरल अगर प्राइस एक्शन की बात करते हो ना तो वो यही प्राइस एक्शन है, इसी को प्राइस एक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही सिमिलरली जो है डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं ना तो डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है ना कुछ इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये आपका मान लो हाई पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है। अब प्राइस ये जो पुलबैक लेगा ना, ये पुलबैक लेके एक नया हाई बनाता है जो पिछले हाई से क्या है, लोअर है ना, नीचे है ना, इसलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं। लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस दोबारा से नीचे आता है और अपने पिछले लो के नीचे कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग करती है, तो ये जो एक नया लो बना ना, ये अपने पिछले लो से क्या है, नीचे है, इसीलिए इसको लोअर लो बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली प्राइस ऊपर जाएगा, पुलबैक लेगा, एक नया हाई पॉइंट बनाएगा जो लोअर हाई होगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, ये लोअर लो कहलाएगा। तो ये एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर का बिहेवियर है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड जब अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है ना, मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर पुलबैक लेने गया, बट ये अपना जो लास्ट लोअर हाई पॉइंट है ना, ये जो लास्ट मेरा लोअर हाई पॉइंट है, इसके ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से जो प्राइस का बिहेवियर नीचे आ रहा था, अचानक से सडनली इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग देने से बदल जाता है। और ये एक्शन ऐसे नहीं होता है, यहाँ बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स डलते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो बायर्स के ऑर्डर्स डलते हैं, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पे सेलर्स के ऑर्डर डलते हैं। और यही एक्चुअल प्राइस एक्शन है। लोग प्राइस एक्शन के नाम पे पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, बट जो एक्चुअल प्राइस का बिहेवियर है ना, जिसको प्राइस एक्शन बोला जाता है, वो यही है। और इसी चीज को हर टाइम फ्रेम में आपको फील करना पड़ता है कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बदल रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। ये सारी चीजें आपको हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। ठीक है, तो इंट्रीज में जो प्राइस एक्शन का रोल होता है ना, वो यही पॉइंट है। मैं जो बता रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो ना, आपके लिए इंट्रीज बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थ्योरेटिकल आपको बात समझाई, अभी हम आपको प्रैक्टिकल चार्ट में भी बताते हैं। देखो कि किस तरीके से प्राइस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसके नीचे क्लोजिंग से प्राइस का बिहेवियर बदल जाता है, वो सारी चीजें अभी हम आपको प्रैक्टिकल शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये BTC USD का चार्ट है। मैं इसी पे ना आपको स्ट्रक्चर मार्क करके समझाता हूं कि किस तरीके से प्राइस के एक्शन को समझा जाता है। प्राइस के एक्शन को जब आप समझ जाओगे ना, तो इसी को चार्ट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। चार्ट को डिकोड करना भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि आप वहां पे कैंडल्स को डिकोड करते हो, कैंडल्स को रीड करते हो, उसके बिहेवियर को। ये जो एक कैंडल्स का बिहेवियर है ना, ये जो प्राइस ऊपर गया है ना, ये कैंडल्स के फॉर्म में गया है और आप उसी के पाथ को समझते हो। ठीक है, अब देखो ये मंथली का चार्ट है, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे, आपको प्राइस के एक्शन को समझाते जाएंगे। ठीक है, अब ये एक लो पॉइंट मान लो। ठीक है, ये लो पॉइंट से प्राइस ऊपर उठता है, एक हाई पॉइंट लगाता है। ठीक है, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आता है, एक नया लो लगाता है जो कि पिछले लो से, यानी इस लो से क्या है, ऊपर है, इसलिए हम इसको हायर लो बोलते हैं। ठीक है, हायर लो लगाने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है और एक नया हाई पॉइंट लगाता है जिसको हम हायर हाई बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पिछले हाई से, यानी ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इस हाई पॉइंट से ये हाई क्या है, ऊपर है। ये एक पुलबैक है, फिर एक नया लो बनाया, ये हायर लो बना। हायर लो क्रिएट करने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, एक नया हायर हाई बनाता है। ऐसे ही सिमिलरली प्राइस पुलबैक लेता है, एक नया हायर लो क्रिएट करता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है, एक नया हायर हाई क्रिएट करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब अगर यहां से प्राइस नीचे आता है, ये मेरा हायर लो पॉइंट है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आके इस हायर लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, हम मंथली चार्ट को देख रहे हैं तो मंथली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर मंथली कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो प्राइस का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जा रहा था ना, इसका
शिफ्टिंग डाउन ट्रेंड में हो जाएगा और ये एक प्राइस एक्शन होगा मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में ये प्राइस एक्शन कहलाएगा। फिर आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा डाउन साइड की तरफ, फिर प्राइस जो है ना इस तरीके से नीचे आएगा। तो इस तरीके से समझा जाता है। अब ये एक पॉइंट आपको और समझाते हैं। अब देखो, ये मेरा लास्ट हायर लो पॉइंट है, ठीक है। अगर प्राइस इस हायर लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करेगा तो ट्रेंड बदल जाएगा ना। तो जितने बायर्स हैं उसको ये हायर लो पॉइंट तो बचाना है हर हाल में ना। तो यहां से अगर प्राइस मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से प्राइस को तो हर हाल में लेके उसको ऊपर जाना है ना। अदरवाइज अगर इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दी इस तरीके से तो सेलर्स हेवी हो जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आप अगर ऐसे पॉइंट पर, ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड प्लान करते हो तो आपका टारगेट तो काफी बड़ा होगा ना, क्योंकि हायर हाई तोड़ेगा। क्योंकि जब ट्रेंड अप होता है तो हायर हाइस टूटते हैं ना, ये सारे हाइस टूटते हैं। तो ये हमने मंथली में आपको समझाया। ऐसे ही आप वीकली में जाओगे तो ऐसे ही प्राइस का बिहेवियर आपको समझ आएगा। प्राइस का बिहेवियर ही तो प्राइस एक्शन है ना। अगर मैं यहां से देखो ये लो पॉइंट से देखूं तो ये एक हाई पॉइंट बनाया, ठीक है, ये मेरा लो पॉइंट है, प्राइस पुल बैक लिया, ये नया लो बनाया जिसको हम हायर लो बोलेंगे, ठीक है। यहां से प्राइस ऊपर जाता है, एक हायर हाई क्रिएट करता है, अपना पिछला हाई से क्या है ऊपर है, फिर प्राइस पुल बैक लिया, ये मेरा हायर लो हो गया, ठीक है। फिर प्राइस वापस से ऊपर जाता है, एक नया हाई क्रिएट करता है, ये आपका हायर हाई कहलाएगा। ये आपका पुल बैक है जिसको आप हायर लो बोलोगे, ठीक है। और वापस से ऊपर जाता है, अपना पिछला हाई को ब्रेक करता है, तो ये नया हाई जो क्रिएट हुआ ना इसको हायर हाई बोलेंगे, ठीक है। ये आपका पुल बैक ले रहा है वीकली में। अब ये नया लो कब क्रिएट होगा जिसको हम हायर लो बोलेंगे, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम, इससे लोअर टाइम फ्रेम में जब प्राइस एक्शन होगा ना तब जाके आपको समझ आएगा। अब देखो प्राइस एक्शन का रूल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आप क्लियर करता हूं। अगर जिसने टॉप डाउन एनालिसिस वाला लेक्चर देखा है ना, जो इस चैनल का 3rd लेक्चर है, उसको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं। अब ये वीकली में पुल बैक है, ठीक है। आपको नहीं पता है ना ये वीकली का पुल बैक यहां जाके ओवर होगा या यहां जाके ओवर होगा, ये लो बचाना है, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये लो नहीं तोड़ना है, बट प्राइस तो यहां पे खड़ा है और ये लो आपका इस पॉइंट पे है, तो गैप कितना बड़ा है, काफी बड़ा गैप है ना। तो अब आपको नहीं पता कि प्राइस यहां से उठेगा, कि प्राइस यहां से उठेगा, कि प्राइस यहां से उठेगा। इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है। अब ये वीकली का पुल बैक है तो डेली में किस तरीके से आएगा, डेली में आपका कुछ इस तरीके से आएगा ना। तो डेली टाइम फ्रेम में जब प्राइस एक नया लो लगाने के बाद ऊपर जाए और अपना पिछला लोअर हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दे ना, इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग कर दे, इससे लोअर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, तो वहां पे ये इंडिकेट हो जाता है कि ये जो वीकली का पुल बैक आ रहा है नीचे, ये ओवर हो चुका है। इसलिए क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन आपको बता रहा है प्राइस एक्शन किस तरीके से हुआ। अब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरीके से आएगा, वीकली का पुल बैक, ठीक है। जो ही इसने लोअर हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करी तो ये एक प्राइस एक्शन है। और वीकली का पुल बैक ओवर, डेली में ट्रेंड अप, जो डेली का ट्रेंड पहले डाउन था वो डेली का ट्रेंड अप कहलाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं और यही सिमिलर चीजें हर एक टाइम फ्रेम में फॉलो होता है, बस आप ये मत भूलना। और एक्चुअल जो प्राइस एक्शन है ना वो यही है। पता नहीं लोग प्राइस एक्शन के नाम पे क्या क्या सिखाते हैं आपको, बट एक्चुअल प्राइस एक्शन और प्राइस का बिहेवियर इसी को कहा जाता है। जिसने इसको समझ लिया ना वो चार्ट के हर एक बिहेवियर को समझ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।